बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.4% तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 3,876 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,23,135 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 27,188 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 42 अफराद जान बहक हुए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,799 हो गई। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 5,79,760 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 40,946 टेस्ट किए गए हैं। इस्लामाबाद DHO के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा, कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल न करने पर दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद कामरान। जी, इस्लामाबाद में शहरियों की जानिब से SOPs का ख्याल ना रखने के बायस कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। DHO का कहना है कि एक दिन में इस्लामाबाद में 620 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजह से कोरोना के जो मुस्बत मरीज़ हैं उनकी शरह 8.5 हो गई है। DHO का मज़ीद ये भी कहना था कि इस कोरोना की तीसरी लहर में 620 केस रिपोर्ट होना बुलंद तरीन शरह है। इससे पहले कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें 771 और दूसरी लहर में 571 केस रिपोर्ट हुए थे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि शहरियों को चाहिए कि वो SOPs का ख्याल रखें। बुज़ुर्गों की जो वैक्सीनेशन है उसको भी यकीनी बनाया जाए। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले बुज़ुर्गों को मास्क और दस्ताने पहनाए जाएँ। इसके अलावा इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से भी मार्केटों और बाज़ारों में SOPs पर सख्ती अमल करवाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राना मूसा ने सुपर मार्केट का दौरा किया। वहाँ पर जो दुकानदार SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे उनको सील किया और उसके अलावा जो है वो जुर्माने भी किए गए। जी, और अपडेट ये भी है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने फैसलाबाद में महकमा हेल्थ को कोरोना वैक्सीन के लिए कायम सेंटर्स की पहली डोज फौरी तौर पर बंद करने और सिर्फ दूसरी डोज के लिए आने वाले मरीजों को इंजेक्शन लगाने की हिदायत की है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक हिदायत को वैक्सीन की पहली डोज हासिल करने वाले 10,000 मरीजों के लिए दूसरी डोज को हर हाल में मुमकिन बनाना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ फैसलाबाद का कहना है कि फैसलाबाद के 10,000 अफराद वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगवा चुके हैं, जिनमें 2,500 अफराद को दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया गया है, जबकि बाकी 7,500 अफराद को भी दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए वैक्सीन मौजूद है। इसीलिए फैसलाबाद में ताहाल 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। ताहम आज से दूसरा इंजेक्शन लगाने वाले अफराद को तरजीह दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से हफ्ता और इतवार को पंजाब भर में कारोबारी सरगर्मियां बंद रखने का ऐलान किया गया था। कमालिया की छोटी बड़ी मार्केटें आज बंद हैं। मजीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर में कारोबारी सरगर्मियों को 2 दिन के लिए मुकम्मल बंद रखने का ऐलान किया गया था। इस सिलसिला में आज कमालिया में छोटी बड़ी मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दे रही है। ताहम जो रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जिनमें बेकरी, दूध, दही, करियाना, सब्ज़ी, फल फरोश और पेट्रोल पम्प खुले दिखाई दे रहे हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत की जानब से जो 2 रोज़ के लिए कारोबार को मुकम्मल बंद रखने के लिए कहा गया है, हमें मुकम्मल SOPs के साथ इन 2 अयाम में भी काम करने की इजाज़त दी जाए। जी, आज़ाद कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। जिले में स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट में फाल केसेस की शरह 12% तक जा पहुंची है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेज़ी से फैल रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में 113 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। मीरपुर डिवीजन में 72 शहरी कोरोना का शिकार हुए। आबादी के लिहाज से आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़ा ज़िला कोटली में 25 केसेस मुस्बत आए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक्टिव केसेस की तादाद 871 है, जबकि
कोटली जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 255 है। जिला कोटली के जुमला तहसीलों में आज लॉकडाउन है। मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानों और तनूर की दुकानों के अलावा तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मुकदमा, मुलजिमान को आज सजा सुनाई जाएगी। मरकजी मुलजिम आबिद मलही और शफकत दिलसोज वाक़े के 6.5 माह बाद अंजाम को पहुंचेंगे। खातून अपने बच्चों के साथ डिफेंस से बारास्ता ईस्टर्न बाईपास गुजरांवाला जा रही थी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर सड़क किनारे खड़ी थी। मुलजिमान ने लूटा और बच्चों को यरगमाल बनाकर ज्यादती की थी। तमाम गवाहान और प्रोसिक्यूटर के दलाल के बाद समाअत 10 रोज में मुकम्मल की गई। केस की समाअत कैंप जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन ने की। जुमेरात को फैसला महफूज कर लिया गया था, जो आज सुनाया जाएगा। लाहौर सियालकोट, डस्का और गुजरांवाला में डकैती करने वाला फैमिली गिरोह पकड़ा गया। मुबैना तौर पर 3 भाई और बहनोई मिलकर बड़े शॉपिंग मॉल्स में डकैतियां करते थे। आपको ये भी बताएं कि गैंग की गिरफ्तारी सियालकोट से अमल में लाई गई। 50 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस गिरोह के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर किया गया। दावा किया गया है कि मुलजिमान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। इसी दौरान साहिवाल में CIA पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर में पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर्स और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर्स का 8 रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालबात के हक़ में 8 रोज़ से धरना दे रखा था। उनका मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सर्विस स्ट्रक्चर दे। पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर्स की सदर रुखसाना बीबी के मुताबिक हुकूमत ने मुतालबात मंजूर कर लिए हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डस्का के हलके से नून लीग और PTI के सपोर्टर्स ने अपनी अपनी जमातों को वोट देने की अहम वजूहात बयान कर दी। NA-75 डस्का में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स अपनी जमातों को किस बुनियाद पर वोट देते हैं, गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के सर्वेज में सामने आ गया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में नून लीग के सपोर्टर्स ने वोट देने की पहली वजह इलाके में तरक्याती काम को करार दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने पार्टी का अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह बताया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में तरजीहात में फर्क नजर आया। नून लीग के वोटर्स ने पहली वजह पार्टी रहनुमाओं के अच्छा होने और PTI के वोटर्स ने करप्शन को कंट्रोल करने को पार्टी को वोट देने की अहम वजह कहा। सर्वेज में मजमूई तौर पर NA-75 के हल्के से 2600 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स ने हिस्सा लिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में देखा गया कि डस्का से जिन अफराद ने अपने आप को नून लीग का वोटर बताया, उनमें से 36% ने इलाके में तरक्याती काम करवाने को नून लीग को वोट देने की अहम वजह कहा। 26% ने गरीबों की मदद करने, 15% ने पार्टी के अच्छे होने, 12% ने पार्टी के महंगाई को कंट्रोल करने, 9% ने बड़ों की जानिब से पार्टी को सपोर्ट करने, 9% ने रहनुमाओं को पसंद करने, 8% ने पार्टी के नजरिए, जबकि 8% ने हमेशा नून लीग को वोट देने को अहम वजह कहा। इसके बरक्स गैलप पाकिस्तान के सर्वे में जिन अफराद ने अपने आप को PTI का वोटर कहा, उसमें से 25% ने पार्टी के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह बताया। 21% ने लीडरान के अच्छा होने, 21% ने ही पार्टी के काबिल एतबार होने, 14% ने पार्टी के नजरिए, 14% ने ही पार्टी के करप्शन के खिलाफ इकदामात को वोट देने की अहम वजह करार दिया। 10% ने PTI को वोट देने की वजह इलाके में तरक्याती काम करवाने, 9% ने पार्टी को एक चांस देने, जबकि 8% ने बड़ों के पार्टी को सपोर्ट करने को वोट देने की अहम वजह कहा। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में देखा जाए तो इसमें गैलप पाकिस्तान के मुकाबले में वोट देने की तरजीहात में काफी तब्दीली नजर आई। इसमें अपने आप को नून लीग का वोटर बताने वालों में 19% ने पार्टी रहनुमाओं के अच्छा होने को मुस्लिम लीग नून को वोट देने की अहम वजह कहा। 14% ने महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दामात को नून लीग को वोट डालने के लिए अहम वजह करार दिया। 9% ने फैमिली मेंबरान के जमात को सपोर्ट करने, 6% ने इलाके में तरक्याती काम करवाने, 3% ने पार्टी की जानिब से मुल्क में अच्छे कारोबारी हालात पैदा करने, 2% ने मुल्क को तरक्की की राह पर डालने, 1% ने रोजगार के मौके पैदा करने और 1% ने करप्शन के खिलाफ इक़दामात को नून लीग को वोट देने की अहम वजह बताया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में PTI के 25% वोटर्स ने पार्टी की जानिब से करप्शन को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए इक़दामात को वोट देने की सबसे अहम वजह करार दिया। 7% ने एहसास पुररहम, 6% ने पार्टी रहनुमाओं के अच्छा होने, 4% ने फैमिली मेंबरान के जमात को सपोर्ट करने, 3% ने पार्टी के अच्छा होने, 3% ने तरक्याती काम करवाने, 1% ने कम्युनिटी के जमात को सपोर्ट करने, 1% ने महंगाई को काबू करने, 1% ने मुल्क को तरक्की की राह पर डालने, जबकि 1% ने रोजगार फराहम करने को PTI को वोट देने की अहम वजह कहा।
दुनिया के बेशतर ममालिक में कोयला की कानकनी जदीद मशीनरी और मुख्तसर लेबर के जरिए हो रही है, लेकिन इसके बरक्स बलोचिस्तान में कानकनी आज भी कदीम तर्ज पर की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बलूचिस्तान में कोयले की कानकनी पिछले 150 सालों से हो रही है। सूबे में शारग, हरनाई, मज, दुकी, मारवाड़, डगारी, सोरेंज कोयले की कानकनी के अहम मराकज़ हैं। डगारी में सूबे की सबसे गहरी कोयला कानें हैं, जहां 6000 फीट गहराई पर कानकनी हो रही है। माहिरीन मादनियात का कहना है कि दुनिया भर में कोयले की ज़ेर ज़मीन कानकनी ख़त्म करके सीधी सुरंग वाली कानकनी की जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान में दीगर शोबों की तरह कानकनी भी पसमानदगी के शिकार है। यही फरसुदा तर्ज कानों में हादसात की वजह बन रहे हैं। हम अपने सिस्टम के मुताबिक सिर्फ जो है जो चूँकि 2.5 और 3 फुट की सीम है, उसमें हम लॉन्ग वाल सिस्टम के ज़रिए जो है बलूचिस्तान में कोयला निकालते हैं। हम कोई जदीद किस्म की मशीनरी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि थिकनेस उसकी बहुत कम है, जबकि फारन में सीम की थिकनेस बहुत ज़्यादा, वहाँ पर माइनिंग का जो मेथड है वो भी अलग है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की में अब कोयले की कानकनी जदीद तर्ज पर की जा रही है, जहाँ जदीद मशीनरी के ज़रिए महदूद लेबर की मदद से कानकनी की जाती है, जिससे हादसात की शरह बहुत कम है। चिली और चीन भी अब जदीद तर्ज कानकनी अपना चुके हैं। इन ममालिक में हर साल हादसात की शरह अमवात औसतन 50 कानकुन है, जबकि बलूचिस्तान में ये शरह 100 से तजावज़ कर गई है। बलूचिस्तान में महकमे मादनियात के हुकाम का कहना है कि सूबे में माली वसाइल न होने की वजह से जदीद तर्ज की कानकनी मुमकिन नहीं। यहाँ कुछ ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए माइन ओनर इन्वेस्ट नहीं कर रहा माइन डेवलपमेंट में। माइनिंग एक टेक्निकल बिजनेस है जिसमें आपको क्वालिफाइड लोग लाने होते हैं, मैनेजर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग इंजीनियर्स। वो इन्वेस्टमेंट ये लोग नहीं करते। बहुत सारा सामान जो ख़रीदना है वो पाकिस्तान में बनता नहीं है, वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। वो ये नहीं मंगवा रहे, गुजारा कर रहे हैं। और अब ये इसकी बड़ी वजह ये है कि गुर्बत बहुत है। अगर हम इनको बंद करते हैं, ये 32-35 हज़ार मजदूर बेरोज़गार होते हैं। बलूचिस्तान की कोयला कानों में होने वाले हादसात की शरह दुनिया में होने वाले हादसात के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। माहिरीन मादनियात का कहना है कि कोयला कानों के मजदूरों को तरबियत देने के साथ साथ कोयला कानों में मौजूद हिफाजती इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद करके हादसात को कम किया जा सकता है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। थर में रंगारंग मेला जारी है, अहवाल बता रहे हैं हामिद शेख। थर में 3 रोजा रंग मेला क्या लगा। थर के दरो दीवार हो या बच्चे और बड़े, सब ही सकाफत के रंगों में रंग गए। रंग मेले में थरी खवातीन के हाथों से बनाए गए मलबूसात, रलियों, चादरों, अजरक, हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स के साथ साथ हाथ से कपड़ा बनाने और थर में सोलर सिस्टम के जरिए तवानाई के हुसूल के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं, जिनका मकसद थर की सकाफत, तहजीब, हुनर को उजागर करने के साथ सरमायाकारों को रागिब करना है। थर रंग मेले का मकसद न सिर्फ थर की सकाफत को उजागर करना है, लेकिन थर का जो पोटेंशियल है सरमायाकारी का, सियाहत का, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लाना है। थर रंग मेले में पाकिस्तान आर्मी के जवानों की जानिब से मोटरसाइकिलों पर अपनी महारत का मुजाहिरा किया गया, तो पाकिस्तान रेंजर्स के बैंड की जानिब से खूबसूरत धुनें पेश की गयी। मेले में चाइना के कौंसलेट जनरल खुसूसी तौर पर शरीक हुए, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर थरपारकर ने थर की रिवायती पग बांधी, जिसके बाद मेहमानों के सामने थर के ऊंटों ने मखसूस चाल से समा बांध दिया। थर वासियों का कहना है कि थर मेला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में थर को रोशनास कराने में मुआविन साबित होगा। साथ ही रिपोर्टर निजाम सम्मू और कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर।